दिल्ली के एलजी के ऑर्डर के बाद डीआईपी ने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को 164 करोड़ रुपए का नोटिस जारी किया है। और ये नोटिस आम आदमी पार्टी ने जो विज्ञापन दिया है उसको लेकर, खासतौर से जो दिल्ली से बाहर विज्ञापन दूसरे राज्यों में दिया गया, 10 दिनों का रिकवरी नोटिस। हमारे साथ अलका लांबा जी हैं। आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा था, उसका संज्ञान लेते हुए एलजी ने ये पहले ही आदेश दिया था, अब डीआईपी ने दिया? मुझे बताइए, ये 164 करोड़ रुपया, 164 करोड़ किसका था? टैक्स पेयर का, दिल्ली के लोगों का पैसा था। कहाँ लगना चाहिए था? जहरीली हवा, यमुना का जहरीला पानी विकास पर। कहाँ लगा? आम आदमी पार्टी के अपने राजनीतिक प्रचार और प्रसार में। कहीं गुजरात, कभी हिमाचल, कभी पंजाब पे लगा। ये पैसा तो दिल्ली का था, दिल्ली के विकास पे लगना था। बहुत अच्छा है, हम स्वागत करते हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को इसका दोषी पाया है कि सरकारी खजाने की लूट के तहत सरकारी खजाने का जो इस्तेमाल है वो राजनीतिक प्रसार में, विज्ञापनों पे आम आदमी पार्टी ने कहा। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ साथ आम आदमी पार्टी के संयोजक भी हैं। अब देखना है कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर काम करते हैं या आम आदमी पार्टी के संयोजक के तौर पर ये 164 करोड़ रुपया जो सरकारी खजाने की लूट है उसे वापस लौटाने का काम करते हैं। और बिल्कुल हम स्वागत करते हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट के बाद एलजी ने मुख्य सचिव को ये नोटिस भेजा है और आम आदमी पार्टी से 10 दिन के भीतर 164 करोड़ रुपया वापस सरकारी खजाने में डालने को कहा है, जिसका हम स्वागत करते हैं। क्योंकि ये वो आम आदमी पार्टी है, आपको याद होगा रामलीला मैदान में दूसरे राजनीतिक दलों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर सरकारी खजाने आप विज्ञापनों पे खर्च करते हैं। पूछते थे अरविंद केजरीवाल जी कि ये जो विज्ञापन देश भर में लगे हैं वो उसका पैसा कहाँ से आता है। आज आपसे पता लग गया कि वो पैसा सरकारी खजाने की लूट से आया था। ये साबित भी हो गया, दिख भी रहा है, वसूला भी जा रहा है। इसमें से 164 करोड़ में से तो 64 करोड़ रुपया सिर्फ ब्याज का है। 99 करोड़ रुपया जिसकी रिकवरी होनी थी, और पहले से ये मामला चला आ रहा था लेकिन वो रिकवरी हो नहीं पाई। अब फिर से डीआईपी ने नोटिस दिया। देखिए, सरकार, दिल्ली सरकार या कोई सरकार कर्ज लेती है ना तो ब्याज के साथ वापस करना पड़ता है। आपने 2015 में अगर आम आदमी पार्टी ने 15, 16, 17 का ये मामला है मान लिया होता और पैसा ईमानदारी से आम आदमी पार्टी ने सरकारी खजाने में लौटा दिया होता तो ये ब्याज नहीं बनता। लेकिन उन्होंने इस लड़ाई को लड़ना जरूरी समझा, अपने आप को सोचा कि हम सत्ता में हैं, बच जाएंगे या कोई समझौता पिछले दरवाजे से हो जाएगा और पैसा नहीं देना पड़ेगा। लेकिन उल्टा ये हो गया कि ब्याज सहित इनको 164 करोड़ रुपया आम आदमी पार्टी को दिल्ली के सरकारी खजाने में डालना पड़ रहा है, और जो डालना भी चाहिए। हमारी नज़र बनी रहेगी, एक एक पाई का हिसाब लिया जाएगा। एक आखिरी सवाल, आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि सिर्फ आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार को क्यों टारगेट किया जा रहा है? मध्य प्रदेश की सरकार देती है विज्ञापन, छत्तीसगढ़ की देती है, दूसरे राज्यों के विज्ञापन दिल्ली में बोर्ड लगते हैं, तो सिर्फ आम आदमी पार्टी को क्यों एक अलग से निशाना बनाया? ये वही आम आदमी पार्टी है ना जो रामलीला मैदान से इन सबको यही बातें बता बता कर बदलने वाली राजनीति कर रहे थे। और आज कह रहे हैं हम कर रहे हैं तो वो भी तो कर रहे हैं, है ना। और दूसरी बात, वो क्या कर रहे हैं? क्या वो सरकारी विज्ञापन सरकारी पैसे से पार्टी का प्रचार कर रहे हैं? तो लाइए मामला सामने। लेकिन आप कैसे बचेंगे उससे, ये देखने की बात है। आप नहीं बचेंगे। अगर आप सरकारी खजाने का इस्तेमाल राजनीतिक पार्टी के प्रचार प्रसार में दूसरे राज्यों में करते हो तो आप फंसेंगे। लेकिन आपकी ही सरकार सरकारी कामों का प्रचार प्रसार दूसरे राज्यों में करती है तो वो आप कुछ गलत नहीं कर रहे। लेकिन पॉलिसी योजनाओं को अगर प्रचारित प्रसारित कर रहे हैं तो कोई गलत नहीं है, लेकिन अगर राजनीतिक पार्टी के तौर पे अगर आप अपने पार्टी का प्रचार कर, यही फर्क है। अब छत्तीसगढ़ की सरकारों, राजस्थान की सरकारों, कांग्रेस की सरकारें हैं, अपने वहां की जो सरकारी योजनाएं हैं कैसे उसको क्रियान्वित किया जा रहा है, लाभ योजनाओं का जनता को पहुंच रहा है, उसको वो देश की दूसरी सरकारों, देश के सामने एक उदाहरण अपने विज्ञापनों के माध्यम से पेश करते आते हैं। उसमें कोई गलत नहीं है ना। लेकिन आपको अगर गुजरात चुनाव लड़ना है, आपको अगर पंजाब और हिमाचल चुनाव लड़ना है तो आप अपने सरकारी अपनी रैलियों से पहले वहां पर राजनीतिक प्रचार और प्रसार सिर्फ चुनाव के दौर में यूज करेंगे सरकारी धन का, तो साफ दिखता है, जो दिखा भी। और हाई कोर्ट ने 1-2 दिन में ये फैसला नहीं हुआ, ये 15 का मामला है जो 22 में आकर एक साफ हुआ है, दूध का दूध पानी का पानी, कि बिल्कुल दिल्ली के सरकारी खजाने की लूट को करते हुए अपने पार्टी के प्रचार में इस्तेमाल किया गया जो वसूला जाना चाहिए। धन्यवाद।
तो साफ तौर से अलका जी का कहना है कि राजनीतिक तौर पे जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने 15, 16, 17 का मामला है, उसमें जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने अपना प्रचार प्रसार दूसरे राज्यों में किया, उसको देखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद एलजी ने डीआईपी को, चीफ सेक्रेटरी को, और डीआईपी ने आज आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को 10 दिनों के अंदर 164 करोड़ रुपया वापस करने के लिए सरकारी खजाने में कहा है। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली।